पुरानी हवेली। कहानी की शुरुआत एक युवा जोड़े राजा और रीता के रात में घने जंगल से गुजरते हुए होती है। थके हुए और नींद में उन्होंने रात रुकने का फैसला किया और पास में एक हवेली ढूंढी। वे हवेली के बाहरी इलाके में सो जाते हैं। आधी रात के आसपास पति को अचानक एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है और वह जांच करने के लिए उठता है। तभी एक भयानक राक्षस उस पर हमला कर देता है। उसकी चीख सुनकर उसकी पत्नी जाग गई। वो उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ ही कट जाता है। फिर पत्नी को भी राक्षस मार डालता है। एक बूढ़ा आदमी नरेंद्र थोड़ी देर से घटनास्थल पर आता है, लेकिन अंततः राक्षस को सूली से डराकर भूमिगत पिंजरे में फंसा देता है। फिर वो उसे भागने से रोकने के लिए कुंडी से क्रूस को जोड़ देता है। इसके बाद कहानी एक उद्योगपति ठाकुर कुमार पर केंद्रित हो जाती है, जो अपनी पत्नी सीमा और भतीजी अनीता के साथ बॉम्बे में रहता है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद से अनीता अपने चाचा के साथ रह रही है, जो उसके पिता की संपत्ति का कानूनी संरक्षक भी है। सीमा चाहती है कि अनीता अपने छोटे भाई विक्रम से शादी कर ले ताकि वे संपत्ति का दोहन कर सकें, लेकिन अनीता को विक्रम पसंद नहीं है और वह सुनील नाम के एक फोटोग्राफर से प्यार करती है। शाही परिवार के वंशज श्री राणा बंबई में कुमार से मिलते हैं और उन्हें मुरुड क्षेत्र में एक पुरानी हवेली की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें बेहद पसंद आने पर कुमार कहते हैं कि वो इसे खरीद लेंगे। श्री राणा का कहना है कि वो हवेली को बेचना चाहते हैं क्योंकि वो निसंतान हैं और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। कुमार का कहना है कि वास्तव में वह और सीमा निसंतान दंपति हैं। तभी अनीता प्रवेश करती है और कुमार अपनी भतीजी को मिस्टर राणा से मिलवाते हुए कहते हैं कि वे उसके लिए एक हवेली खरीद रहे हैं। लेन देन के लिए अनीता को चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। वो भरी जाने वाली राशि के बारे में पूछती है, लेकिन कुमार ने उसे बहुत प्यार से यह कहते हुए मना कर दिया कि वह सौदा तय होने के बाद यह आंकड़ा लिख देगा। श्री राणा आसपास के समुद्र तट, चट्टानी सैरगाहों और हवेली के चारों ओर एक बड़े जंगल जैसी शांत प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। जब कुमार ने सीमा से पूछा तो उसने हवेली देखने के प्रस्ताव को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि अनीता उनकी सिटी जागीर में अकेली रह जाएगी। श्री राणा कहते हैं कि वह अपने नौकर से उनके आने से पहले हवेली को साफ करने के लिए कहेंगे। जब नौकर शंकर सफाई के लिए हवेली में प्रवेश करता है तो उसे डरावना माहौल महसूस होता है और जोर से दहाड़ सुनाई देती है। जब वो वहां से भागने की कोशिश करता है तो भूमिगत राक्षस द्वारा नियंत्रित बुरी ताकतें उसे बेरहमी से मार देती हैं। कुमार इमारत खरीदने के लिए श्री राणा के साथ हवेली का दौरा करते हैं। वे दोनों आधी रात के बाद वहां पहुंचते हैं। जब राणा अपने नौकर को फर्श पर झाड़ू और बाल्टी पड़ी हुई देखते हैं तो वे उन्हें बुलाते हैं। वो कहता है कि वह बदमाश शराब से त्रस्त है और उसे अपने कब्जे में लेने का फैसला करता है। कुमार मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चिंता छोड़ दो। उन्होंने श्री राणा को आश्वासन दिया कि वह हवेली की सफाई करवा देंगे। कुमार हवेली की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं कि वो इसे एक सुंदर संग्रहालय में बदल देंगे। तभी श्री राणा को लोहे की मूर्ति द्वारा हवा में उठा लिया जाता है और गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। कुमार डरकर चिल्लाता है और हवेली से बाहर भाग जाता है। बाहर निकलते समय वह शंकर के भयानक शव से टकराता है और उसे अपने ऊपर से फेंककर अपनी कार की ओर भागता है। लेकिन कुमार को अपनी कार में मिस्टर राणा का शव मिला। अत्यधिक भय के कारण चिल्लाते हुए वह भागने लगता है और हवेली के पीछे कब्रिस्तान में घुस जाता है। इस बीच सीमा और विक्रम द्वारा किराए पर लिए गए कुछ गुंडों द्वारा अनीता और उसके दोस्त सुनील पर हमला किया जाता है। सीमा सुनील को अपनी हवेली में बुलाती है और उसका अपमान करती है। चूंकि विक्रम ने अनीता को धमकी दी है कि अगर उसने उससे शादी करने से इनकार किया तो वह सुनील को मार डालेगा, वह कराहने और डर कर रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उसी शाम सुनील और अनीता अपनी योजना के अनुसार एक कॉमन फ्रेंड के जन्मदिन समारोह में एक दूसरे से मिलते हैं। सुनील अनीता के साथ अपनी प्यारी यादों के बारे में गाते हैं और वे दोनों अपने खूबसूरत दिनों को याद करते हैं।
घर पर अनीता को उसके बिस्तर पर फेंक दिया जाता है और जब वो अगले दिन हवेली में जाने से इनकार करती है तो विक्रम गुस्से में उसके बाल खींच देता है। शोभा और आनंद विक्रम की क्रूरता से हैरान हैं और उन्होंने अनीता को अपने सभी कॉलेज के दोस्तों के साथ हवेली में जाने के लिए मना लिया क्योंकि अगले दिन सुनील उनसे वहीं मिलेगा। बाद में अनीता, विक्रम और लगभग 23 दोस्तों का एक बड़ा समूह सैर के लिए हवेली में गया। अगली सुबह सुनील भी वहां पहुंच जाता है और जंगल में अनीता पर हमला करने के लिए विक्रम की पिटाई करता है। विक्रम के एक दोस्त माइकल की पहली मंजिल की रेलिंग के पास लगी लोहे की मूर्ति से मौत हो जाती है। समय समय पर कई दिलचस्प चीजें घटती रहती हैं। सीमा और विक्रम लगातार निराश होते जा रहे हैं। अनीता वयस्क होने वाली है और अपनी संपत्ति वापस पाने वाली है, जबकि विक्रम उसे लुभाने में असफल रहता है। सीमा एक साजिश रचती है और सुनील को तहखाना कालकोठरी में ले जाती है जहां विक्रम उन दोनों का इंतजार कर रहा है और पीछे से सुनील पर हमला करता है। बेचारा सुनील बेहोश हो जाता है और फिर वे सुनील को ये सोचकर कालकोठरी में बंद कर देते हैं कि अंततः वह मर जाएगा और अकेली अनीता विक्रम से शादी करने के लिए सहमत हो सकती है। अगली सुबह सुनील भी वहां पहुंच जाता है और जंगल में अनीता पर हमला करने के लिए विक्रम की पिटाई करता है। विक्रम के एक दोस्त माइकल की पहली मंजिल की रेलिंग के पास लगी लोहे की मूर्ति से मौत हो जाती है। समय समय पर कई दिलचस्प चीजें घटती रहती हैं। सीमा और विक्रम लगातार निराश होते जा रहे हैं। अनीता वयस्क होने वाली है और अपनी संपत्ति वापस पाने वाली है, जबकि विक्रम उसे लुभाने में असफल रहता है। सीमा एक साजिश रचती है और सुनील को तहखाना कालकोठरी में ले जाती है जहां विक्रम उन दोनों का इंतजार कर रहा है और पीछे से सुनील पर हमला करता है। बेचारा सुनील बेहोश हो जाता है और फिर वे सुनील को ये सोचकर कालकोठरी में बंद कर देते हैं कि अंततः वह मर जाएगा और अकेली अनीता विक्रम से शादी करने के लिए सहमत हो सकती है। अगली सुबह सुनील भी वहां पहुंच जाता है और जंगल में अनीता पर हमला करने के लिए विक्रम की पिटाई करता है। विक्रम के एक दोस्त माइकल की पहली मंजिल की रेलिंग के पास लगी लोहे की मूर्ति से मौत हो जाती है। समय समय पर कई दिलचस्प चीजें घटती रहती हैं। सीमा और विक्रम लगातार निराश होते जा रहे हैं। अनीता वयस्क होने वाली है और अपनी संपत्ति वापस पाने वाली है, जबकि विक्रम उसे लुभाने में असफल रहता है। सीमा एक साजिश रचती है और सुनील को तहखाना कालकोठरी में ले जाती है जहां विक्रम उन दोनों का इंतजार कर रहा है और पीछे से सुनील पर हमला करता है। बेचारा सुनील बेहोश हो जाता है और फिर वे सुनील को ये सोचकर कालकोठरी में बंद कर देते हैं कि अंततः वह मर जाएगा और अकेली अनीता विक्रम से शादी करने के लिए सहमत हो सकती है। विक्रम के एक दोस्त माइकल की पहली मंजिल की रेलिंग के पास लगी लोहे की मूर्ति से मौत हो जाती है। समय समय पर कई दिलचस्प चीजें घटती रहती हैं। सीमा और विक्रम लगातार निराश होते जा रहे हैं। अनीता वयस्क होने वाली है और अपनी संपत्ति वापस पाने वाली है, जबकि विक्रम उसे लुभाने में असफल रहता है। सीमा एक साजिश रचती है और सुनील को तहखाना कालकोठरी में ले जाती है जहां विक्रम उन दोनों का इंतजार कर रहा है और पीछे से सुनील पर हमला करता है। बेचारा सुनील बेहोश हो जाता है और फिर वे सुनील को ये सोचकर कालकोठरी में बंद कर देते हैं कि अंततः वह मर जाएगा और अकेली अनीता विक्रम से शादी करने के लिए सहमत हो सकती है। विक्रम के एक दोस्त माइकल की पहली मंजिल की रेलिंग के पास लगी लोहे की मूर्ति से मौत हो जाती है। समय समय पर कई दिलचस्प चीजें घटती रहती हैं। सीमा और विक्रम लगातार निराश होते जा रहे हैं। अनीता वयस्क होने वाली है और अपनी संपत्ति वापस पाने वाली है, जबकि विक्रम उसे लुभाने में असफल रहता है। सीमा एक साजिश रचती है और सुनील को तहखाना कालकोठरी में ले जाती है जहां विक्रम उन दोनों का इंतजार कर रहा है और पीछे से सुनील पर हमला करता है। बेचारा सुनील बेहोश हो जाता है और फिर वे सुनील को ये सोचकर कालकोठरी में बंद कर देते हैं कि अंततः वह मर जाएगा और अकेली अनीता विक्रम से शादी करने के लिए सहमत हो सकती है। सीमा एक साजिश रचती है और सुनील को तहखाना कालकोठरी में ले जाती है जहां विक्रम उन दोनों का इंतजार कर रहा है और पीछे से सुनील पर हमला करता है। बेचारा सुनील बेहोश हो जाता है और फिर वे सुनील को ये सोचकर कालकोठरी में बंद कर देते हैं कि अंततः वह मर जाएगा और अकेली अनीता विक्रम से शादी करने के लिए सहमत हो सकती है।
सीमा एक साजिश रचती है और सुनील को तहखाना कालकोठरी में ले जाती है, जहां विक्रम उन दोनों का इंतजार कर रहा है और पीछे से सुनील पर हमला करता है। बेचारा सुनील बेहोश हो जाता है और फिर वे सुनील को ये सोचकर कालकोठरी में बंद कर देते हैं कि अंततः वह मर जाएगा और अकेली अनीता विक्रम से शादी करने के लिए सहमत हो सकती है। सुनील कालकोठरी में ठीक हो जाता है और तब तक घूमता रहता है जब तक कि वह अपने पिंजरे में राक्षस की दहाड़ नहीं सुन लेता। वह जंजीरों को ढीला करके पिंजरे का दरवाजा खोल ही रहा होता है कि तभी अचानक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट होता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। सुनील ने बूढ़े व्यक्ति से दरवाजे के नीचे मौजूद वस्तु के बारे में पूछा। नरेंद्र ने बाहर जाने के बाद सच बताने का वादा किया। वह सुनील को कालकोठरी से बाहर ले जाता है और उसे उसके जीवन की दुखद कहानी बताता है। बूढ़े आदमी ने खुलासा किया कि 20 साल पहले वह शहर से वहां आया था क्योंकि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई थी और उसके लिए बच्चे को जन्म देना जरूरी था और इसलिए वह मदद के लिए हवेली में पहुंचा। हालांकि उन्हें एक नन द्वारा बार बार चेतावनी दी गई थी कि वे चले जाएं और वहां प्रसव न होने दें क्योंकि उनके अनुसार हवेली के भीतर कुछ अत्यंत अमानवीय और अपवित्र छिपा हुआ था और यदि प्रसव हुआ तो अंततः बुराई का जन्म होगा। अपनी पत्नी की खराब हालत के कारण उस व्यक्ति ने नन की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसकी पत्नी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। हालांकि वह तब हैरान रह गया जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने शैतान को जन्म दिया था और इस प्रक्रिया में वह खुद मर गई और नन सही थी। दुखी आदमी ने नन की मदद से राक्षस को पिंजरे में बंद कर दिया और अपने जीवन के 20 साल उसी हवेली में बिताए ताकि राक्षस किसी को नुकसान न पहुंचा सके। विक्रम खुद को जांचने के लिए कालकोठरी में वापस जाता है कि सुनील मर गया है या नहीं। वह राक्षस की बात सुनता है और अनजाने में उसे खुद को मारने के लिए छोड़ देता है। राक्षस अब स्वतंत्र होकर हिंसक उत्पात मचाता है और हर जगह लोगों को मारता है। सभी लोग तुरंत हवेली खाली कर बस से भाग जाते हैं। सीमा नासमझी से पीछे रह जाती है, दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करती है और वह राक्षस द्वारा पकड़ ली जाती है। उसका बलात्कार किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। राक्षस उस बस की ओर बढ़ता है जो एक चर्च के पास से टूट गई है और राक्षस 2 लड़कियों और बूढ़े आदमी को भी मार डालता है। राक्षस चर्च में प्रवेश करता है और सर्वशक्तिमान के आवेग से पीड़ित होता है। अंततः उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है और उसके शरीर को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिससे उसका आतंक का शासन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। फिल्म सुनील और अनीता द्वारा चर्च में मोमबत्तियां जलाने और एक साथ नया जीवन शुरू करने के साथ समाप्त होती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।